एक स्त्री का अपमान जिसने अगले जन्म तक इंतजार किया और अंत में गिरा दिया महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह को। आज की कहानी में जानेंगे कैसे एक स्त्री बनी एक अजय योद्धा की मृत्यु का कारण। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध से बहुत पहले। काशी नगरी, आज का वाराणसी, में जन्मी एक राजकुमारी अंबा से। वो काशी के राजा की सबसे बड़ी पुत्री थी। उसकी दो छोटी बहनें थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबा का हृदय पहले ही राजा शाल्व को समर्पित हो चुका था। वो उसे अपना पति मान चुकी थी, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। काशी के राजा ने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रखा, लेकिन हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं किया। इसे अपमान मानकर भीष्म पितामह स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने अकेले ही सभी राजाओं को पराजित किया और अंबा, अंबिका व अंबालिका तीनों का हरण कर लिया। उनका उद्देश्य स्वयं विवाह करना नहीं था, बल्कि अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए योग्य पत्नियां लाना था। लेकिन इस एक निर्णय ने अंबा की पूरी दुनिया बदल दी। अंबा ने भीष्म से रास्ते में जाते समय विनती की, मेरा हृदय पहले ही किसी और को समर्पित है, कृपया मुझे जाने दीजिए। भीष्म ने धर्म का पालन करते हुए उसे सम्मानपूर्वक जाने दिया। अंबा उम्मीदों से भरी अपने प्रिय शाल्व के पास पहुंची, लेकिन शाल्व ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि अब वह भीष्म द्वारा जीती जा चुकी थी। अंबा फिर से भीष्म के पास लौटी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि क्रोध की ज्वाला थी। उसने कहा, अब तुम ही मुझसे विवाह करो। लेकिन भीष्म अपने व्रत से बंधे थे, आजीवन ब्रह्मचर्य। उन्होंने इनकार कर दिया। अंबा ने प्रतिज्ञा ली, मैं तुम्हारा अंत बनूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही जन्म क्यों न लेने पड़े। वो जंगलों में चली गई, कठोर तपस्या में लीन हो गई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने कहा, इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। उसने उसी क्षण अग्नि को गले लगा लिया। उसका शरीर भस्म हो गया। समय बीता और अगले जन्म में वही अंबा बनी, शिखंडी। फिर आया कुरुक्षेत्र का महायुद्ध था और रणभूमि में आमने सामने खड़े थे भीष्म और शिखंडी। जैसे ही भीष्म की नजर शिखंडी पर पड़ी, वो सब समझ गए। उन्हें पता था ये वही अंबा है। उन्होंने शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे एक स्त्री पर वार नहीं कर सकते थे। बस यही वो क्षण था जिसका इंतजार सदियों से था। शिखंडी आगे खड़ा था और उसके पीछे थे महान धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन ने इस अवसर को पहचाना और शिखंडी की आड़ लेकर बाणों की वर्षा कर दी। एक एक कर बाण भीष्म के शरीर को भेदते गए और अंततः वो अजय योद्धा धरती पर गिर